वेलकम बैक टू द माय चैनल लक्ष्मी मैम। आज की इस वीडियो में हम ट्राउज़र पैंट कटिंग बताने जा रहे हैं। फुल लंबाई 31 है और हिप 34 है। हमने हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड कर दिया है कपड़ा। हिप का चौथा 2 इंच प्लस और 2 इंच आसन के लिए। जैसे हिप 34 है तो 8.5 और 2 इंच प्लस करेंगे 9.5, 10.5 हो जाएगा। 10.5 पे बॉक्स बनाएंगे और 2 इंच आसन के लिए। ये फुल लंबाई का निशान लगा रहे हैं 31.5 पे। आधा इंच ऊपर जॉइंट में जाएगा और 31। उसके बाद नीचे का हम मार्जिन लेंगे। जितना आपको पैर की मोहरी चौड़ी रखनी है, 2 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच, वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से मार्जिन नीचे ले लेंगे जितना भी चौड़ाई रखना है। ये ऊपर से किनारी का निशान लगा देंगे। अब हिप का चौथा 8.5 और 2 इंच प्लस 10.5 का निशान लगाएंगे। लंबाई में भी 10.5 ही लेंगे। बिल्कुल चारों तरफ से 10.5 आना चाहिए। बिल्कुल चकोर बॉक्स बनाएंगे 10.5 का। ये आधा इंच का हम निशान लगा रहे हैं जो ऊपर सिलाई में जाएगा। उसके बाद ये 10.5 का निशान लगा दिए। ये रहा 10.5 ये भी। अब ये 2 इंच का आसन है, इस पे हमने गोलाई का निशान लगा दिया। टोटल हमारा 11.5, 12.5 आ रहा है। अब नीचे ये मोहरी का हम निशान 12.5 का हाफ लगाएंगे 6.25 पे। अब ये मोहरी हमें फोल्ड करने के लिए 3 इंच ले रहे हैं। आधा इंच अंदर जाएगा और 2.5 इंच की मोहरी तैयार हो जाएगी चौड़ाई। जैसे बाजू पे कफ रहता है वैसे ये चौड़ा दिखेगा। अब 6.25 पे निशान लगा के बीचों बीच अब दोनों तरफ हम मोहरी का हाफ कर लेंगे। मोहरी हमारी 12 है तो 12 का 6 और 6 का हाफ 3 और आधा इंच सिलाई के लिए 3.5 पे निशान लगा रहे हैं। दोनों तरफ हमने 3.5 निशान लगा दिया। अब इस निशान को मिला देंगे। अब यहाँ से हमने जो 10.5 लिया है वहाँ तक तिरछा निशान लगा देंगे, मिला देंगे। या सेपर पट्टी है उससे आप निशान लगा सकते हैं या इंची टेप से निशान लगा सकते हैं। हम इसी से निशान लगा रहे हैं इंची टेप से रख के। सेपर पट्टी ना हो तो भी आप इंची टेप से मस्त निशान लगा सकते हैं। अब ये सेपर पट्टी से हमने गोलाई का निशान दे दिया। अब ये इंची टेप से भी आप निशान लगा सकते हैं। बीच में से आधा इंच डाउन करके गोलाई में शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं। जो निशान लगाएगा उसी निशान पे कटिंग करना है। ये हमारा फ्रंट पल्ला है। ये कटिंग हो गया फ्रंट पल्ला। अब इसी को रख के हम बैक पल्ले की कटिंग कर लेंगे। ये जहाँ से कटिंग हुआ है उसी कपड़े को हमने फोल्ड कर दिया है। अब फ्रंट पल्ले से 2 इंच एक्स्ट्रा हमें फोल्ड करके कपड़ा रखना है और इसको निशान लगा लेंगे और निशान लगा के आप कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने निशान लगा दिया और आसन की तरफ से हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लगाना है निशान। ये ऊपर हम 3 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं लास्टिक के लिए। 3 इंच, 2.5 इंच आप ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर हमने 3 इंच लिया है। जो आधा इंच हमने उसमें निशान लिया है उसको मिला के 3 इंच है, ऐसे 2.5 इंच है। अब इस निशान को मिला देंगे आसन के पास। अब यहाँ से 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे।
बैक पल्ले के आसन के लिए। ये ऊपर का भी निशान हमने मिला दिया। ये बैक पल्ला है, इसमें इलास्टिक लगेगी। आगे के पल्ले में हम बेल्ट लगाएंगे। ये आसन की गोलाई दे दिए। अब इसी तरह हम निशान लगाते हुए चले जाएंगे। 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा है, फिर पौने 2 में 1 सूत कम, फिर यहाँ आ जाएंगे हम 1.5 पे। नीचे जाके 1.5 हो जाता है मार्जिन। ये फ्रंट पल्ले से एक्स्ट्रा होता है बैक पल्ला। कभी भी आप जेंट्स पैंट प्रेस करेंगे तो देखेंगे बैक पल्ला आगे बढ़ जाता है। इसी तरह ये पैंट है, लेडीज़ पैंट भी है, तो सेम पैंट की तरह ही कटिंग है। जो जेंट्स पैंट की कटिंग होती है उसी तरीके से है ये भी। थोड़ा सा जेंट्स पैंट से डिफरेंट है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। बिल्कुल ही इजी है निशान लगाना। ये हमने दोनों पल्ले की कटिंग कर दी। ये बैक पल्ला है। अब ये देखिए बैक पल्ले पे हमने फ्रंट पल्ला रख दिया है और साफ साफ दिख रहा है कि आसन इतना 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर से भी एक्स्ट्रा है। अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। फ्रंट पल्ले का आसन से आसन जोड़ देंगे, बैक पल्ले के आसन से आसन को जोड़ देंगे। कोई भी पल्ला इधर उधर नहीं करना, अलग नहीं करना है। फ्रंट पल्ले का दोनों एक साथ आसन पकड़ के आप जोड़ देंगे। कपड़ा देखना होगा उल्टा सीधा, कपड़े की रॉन्ग साइड स्टिचिंग होती है। ये हमने आसन जोड़ दिया। इसी तरह बैक पल्ले का आसन जोड़ देंगे। ये फ्रंट पल्ला है। अब हम फ्रंट पल्ले पे जेब लगाएंगे। जेब आप अपने अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं, जिसको भी जितना लंबा छोटा रखना हो। वैसे 13 से 14 इंच, 14.5 15 लास्ट इतना जेब रहता है, 12 इंच से स्टार्ट। हाइट की हाइट के अकॉर्डिंग मैटर करता है कि हाइट किसकी कितनी है, उस हिसाब से जेब की गहराई रखी जाती है, लंबाई रखी जाती है। तो ये हमने 13 इंच का लिया हुआ है कपड़ा चकोर। अभी फ्रंट पल्ले पे रख के हमने 6 इंच स्टिचिंग करके पलट दिया। अब इसे पट सिलाई लगा देंगे। अब ये आधा इंच ऊपर जॉइंट के लिए जिसमें हमें बेल्ट जोड़ना है वो हमने आधा इंच ऊपर छोड़ दिया है। अब ये साइड में जहाँ यहाँ से हमें जेब के अंदर हाथ अंदर बाहर करना होता है, यहाँ पर पट सिलाई लगा दिए। देखिए बिल्कुल साफ साफ दिखा रहे हैं। अब जेब को पलट के और सिलाई लगा देंगे। अब ये जेब हमने पलट के जेब की सिलाई लगा देंगे। आप इसको चकोर रखना चाहें तो चकोर रखिए, गोल में रखना चाहें तो गोल रखिए। ये रहा पूरा जेब की स्टिचिंग हो गई। ये हमने थोड़ा सा गोलाई में ले लिया है। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। अब जेब को हम सीधा कर देंगे। आपको जेब लगाना है तो मैंने वीडियो में भी चैनल पे डाल रखा है जेब लगाना। अब ये देखिए कितना इजीली तरीके से जेब लग गया। अब यहाँ पे हम बैक पल्ला रख के जोड़ लगा देंगे। ये रहा जेब। हमने दोनों साइड जेब लगाया है पैंट में। अब ये हम पैंट के फ्रंट पल्ले पे डॉट का निशान लगा रहे हैं। डॉट ऊपर से पौने 1 इंच दबाव देके आप 6 इंच लंबाई तक, 7 इंच लंबाई तक डॉट डाल सकते हैं।
इससे हमारी थाई के पास फिटिंग अच्छी आती है, क्योंकि हमारी कमर कम होता है, थाई हमारी ज़्यादा होती है, जिसे हिप बोलते हैं। कमर के बाद हिप आती है, इसलिए ये डॉट डाला जाता है पैंट के आगे फ्रंट पल्ले पे। ये 2 डॉट डालते हैं दोनों पल्ले पे। ये देखिए आसन ये रहा, और दोनों तरफ हमने डॉट डाल दिया है। अब ये दोनों तरफ हमने जेब लगा दिया है। फ्रंट पल्ले पे ही आपको काम करना है पहले। अभी हम बेल्ट लगाएंगे पेपर पेस्टिंग से। आप हार्ड वाली पेस्टिंग भी ले सकते हैं, पेपर पेस्टिंग में प्रेस करके ले सकते हैं। हम ये हार्ड वाली पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं। बेल्ट का कपड़ा आप जितना आपको 1.25 इंच बेल्ट रखना है, 1 इंच रखना है, 1.5 इंच रखना है, उसके अकॉर्डिंग डबल कपड़ा और फिर 1 इंच मार्जिन ऐसे कपड़ा ले सकते हैं। जैसे हमने 1.25 इंच की बेल्ट रखी है, तो 1.25 2.5 इंच और 1 इंच मार्जिन, आधा इंच ऊपर जॉइंट के लिए और आधा इंच पेस्टिंग पे फोल्ड करने के लिए। तो हमने 3.5 इंच का कपड़ा लिया है ये। अब ये फोल्ड हो गया, अब इसके ऊपर हम फोल्ड कर देंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। बस मन के अंदर करने की लगन हो। अब एक सिलाई लगा देंगे और ये दूसरी सिलाई लगा देंगे एक पैर की दूरी पे। ये फ्रंट पल्ले में हमने सब कुछ काम कर लिया। अब ये बैक पल्ला हम रख के जॉइंट कर देंगे। नीचे पैर से बराबर रख के जॉइंट करना है, क्योंकि ऊपर हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसी में हम लास्टिक लगाएंगे। आप चाहें तो लास्टिक के लिए भी बेल्ट जैसे जोड़े हैं वैसे जोड़ सकते हैं, और या फिर बैक पल्ले में ही लास्टिक एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके जैसे हमने कटिंग किया है वैसे भी लास्टिक लगा सकते हैं। और नहीं तो बेल्ट के अकॉर्डिंग ही, जैसे बेल्ट अलग से लगाते हैं वैसे लास्टिक भी अलग से लग जाती है, और दोनों को जॉइंट कर देते हैं इस साइड से। ये दोनों ऊपर तक जॉइंट हो जाता अगर लास्टिक भी ऐसे ही लगाए होते, लेकिन हम लास्टिक इसी में लगाएंगे। ये देखिए जेब तैयार है जेब। अब हम बैक पल्ले पे पट सिलाई लगाएंगे। आपने देखा होगा जेंट्स पैंट पे बैक पल्ले पे पट सिलाई होती है, इसे पट सिलाई बोलते हैं। जो सिलाई के ऊपर सिलाई लगाई जाती है कपड़े के ऊपर फ्रंट पे, इसे पट सिलाई बोलते हैं। ये पूरा हम ऊपर तक लगाएंगे सिलाई। जेब को बंद नहीं करना है, जेब के साथ में बैक पल्ले पे सिलाई लगानी है। अब दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। अभी हम ये मोहरी फोल्ड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कटिंग के टाइम ही बताया। 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, आधा इंच अंदर हमने फोल्ड कर दिया, और ये 2.5 इंच की हमारी मोहरी तैयार हो गई। आपको हर काम नाप नाप के करना है। माप के करेंगे तो कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा, और फिटिंग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही आएगी सिलने के बाद, और आप अंदाजे सिलाई लगाएंगे तो गड़बड़ होगा। ये देखिए इंची टेप से माप के आपको फोल्ड करना है, या फिर आप कटिंग के टाइम ही कट लगा सकते हैं। मोहरी कंप्लीट हो गई, दोनों मोहरी। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे मोहरी का। हमें 12 इंच मोहरी रखना है। 6 इंच पे निशान लगा के बाकी हम एक्स्ट्रा निशान लगा देंगे, फिटिंग के अंदर चला जाएगा। आप इसको बाद में छांट भी सकते हैं, नीचे मोहरी जो एक्स्ट्रा है, या फिर अंदर ही रहने दीजिए, कभी टाइट ढीला हो तो खोलने के काम आए। आसन पे ज़्यादा दबाव नहीं रहता है, सिर्फ आधा इंच। अगर यहाँ आप ज़्यादा कपड़ा दबाते हैं तो झोल आने लगता है। यहाँ सिर्फ आधा इंच आता है दबाव। जैसे हमने मोहरी पे उतना एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है, ऐसे आसन पे नहीं रखा जाता। आसन पे सिर्फ आधा इंच।
अब ये दूसरे पैर की तरफ हम आ गए फिटिंग लगाते हुए। आप ऐसे फिटिंग नहीं लगा सकते, तो एक पैर के आसन तक फिटिंग लगा के फिर दूसरे वहाँ से मशीन से निकाल के आप दूसरे पैर की फिर स्टार्टिंग से लगा के वहाँ आसन तक जा सकते हैं। हम डायरेक्ट एक पैर से दूसरे पैर तक फिटिंग मार दिए हैं। अब हम आ गए लास्टिक की तरफ। एक तरफ लास्टिक लगाने के लिए हमें कमर जितनी है 32 कमर है, तो कमर में से हम 10 इंच माइनस कर देंगे 22, और फिर 22 का हाफ करेंगे 11 इंच। हमने 11 इंच लास्टिक ले रखा है और ये 1.25 इंच की लास्टिक है। ये देखिए हमने लास्टिक इस तरह से लगा दिया, क्योंकि कपड़ा हमने पैंट में साथ में ही कटिंग कर रखा था। हमारी बेल्ट भी आगे की 1.25 इंच की है, तो हमने लास्टिक भी 1.25 इंच की लगाई है। ये देखिए पूरा पैंट तैयार हो गया। कितनी फिनिशिंग से हमने लास्टिक लगा दी है, बहुत ही ईजी तरीका है। अब हम बीच में लास्टिक पे सिलाई लगाएंगे ताकि लास्टिक पलटे ना, ये ना बीच से फोल्ड हो जाता है, तो इस तरह से लास्टिक पलटेगा नहीं, बीच में सिलाई लगा दी जाएगी। तो अब इसको खींच खींच के आपको लगाना है। कपड़ा अगर इकट्ठा सिलाई में दब जाता है तो फिर कमर में टाइट होने लग जाएगा। ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से पैंट तैयार हो गया हमारा, ट्राउजर पैंट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ये देखिए जेब, दोनों तरफ हमने जेब लगाया।